मैंने एक स्टडी देखी थी वर्ल्ड बैंक की कि अगर दो इकोनॉमीज बन जाते हैं, एक चाइना से जिसके ट्रेड है और एक जो वेस्ट का, जो डी लिंकिंग जो इन्होंने कहा या डी रिस्किंग मिडिल पावर्स सप्लाई, जो जी हाँ जी हाँ, सप्लाई चेंज को जो जिस तरह से इन्होंने चाइना से हटाकर कहीं और जो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो इफ दे मेक टू काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज, तो जो करंट ग्लोबल इकोनॉमी है उसको मिनिमम $7 ट्रिलियन का नुकसान हो जाएगा। यानी एवरीबडी इज गोइंग टू श्रिंक, द वर्ल्ड इकोनॉमी विल श्रिंक, मेनी कंट्रीज विल श्रिंक, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और ज़रा भी इन्फ्लेशन अगर 2-3% बढ़ा तो जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज़ है उनका ग्रोथ रेट रुक जाएगा, तो नुकसान काफ़ी होगा फॉर कंट्रीज़ व्हिच आर ऑन द कस्प ऑफ बिकमिंग मिडल इनकम या मिडल टू अपर मिडल इनकम, वो सब रुक जाएगा। ये देखिए, अगर ग्लोबलाइज़ेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो भारत का जो विकसित भारत बनने का ख्वाब है 2047 तक, वो नहीं होगा। आई मीन राइट नाउ इंडिया इज़ प्रीटी क्लोज टू 25% से ज़्यादा अब इंडिया की जीडीपी कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। 4.2 और 1.6 इज़ द ट्रेड ना, तकरीबन इट्स गेटिंग क्लोज टू 1/3, 30% जीडीपी ट्रेड से आ रहा है। अगर ट्रेड खत्म हो जाता है तो फिर आपकी जीडीपी 3 ट्रिलियन हो जाएगी, वापस चले जाएंगे आप, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी रह जाएंगे। सो इट इज गोइंग टू, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट इंडिया, ये सारे वियतनाम से लेके इंडोनेशिया, ये सारे के सारे जो ग्लोबलाइजेशन के हाईवे पे तेजी से दौड़ रहे हैं, वो एकदम दे विल बी डिरेल्ड। सो हाँ, तो सो वी आर, दिस इज a मोमेंट टू बी वेरी नर्वस कि हम कहाँ जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ग्लोबल लीडर जो खड़े रह के प्रोवाइड कर सके एक विजन फॉर द वर्ल्ड। मतलब ये तो ट्राई कर रहे हैं डेवोस में, बट ऑल ऑफ दीज जोकर्स आर अपीलिंग टू देयर ओन कंस्टिट्यूएंसीज कि वो कमजोर नहीं दिखना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वी डोंट वांट टू लुक वेरी वीक इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप।